हेलो दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। वर्धन वंश का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम प्रमुख शासक कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, लाइम स्टोन चूना पत्थर का कायांतरिक रूप क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। आपका अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वाशियोस्कोर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त। आपका अगला प्रश्न है, हाथी गुम्फा शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10। आपका अगला प्रश्न है, पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, ऑप्शन नंबर डी, 0। आपका अगला प्रश्न है, हम्पी भारत के किस राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे कायदे आजम की उपाधि दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्ना। आपका अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष किस नदी पर स्थित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुंगभद्रा। आपका अगला प्रश्न है, हिटले कमीशन का संबंध किससे था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम। आपका अगला प्रश्न है, प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज। आपका अगला प्रश्न है, किस यूरोपियन देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेल्जियम। आपका अगला प्रश्न है, मैडम क्यूरी को विज्ञान के क्षेत्र में कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 बार, एक रसायन में एक भौतिक में। आपका अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग मुख्य रूप से किस तकनीक में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट प्रौद्योगिकी। आपका अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? यह मत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर।
आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K2। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। आपका अगला प्रश्न है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। आपका अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य चाणक्य। आपका अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है, यह कहाँ से कहाँ तक जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आपका अगला प्रश्न है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1942। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थार। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, 1930 में नमक कर से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दांडी मार्च। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दूसरा, आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, जैन शब्द जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजेता। आपका अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा सतह का पानी, वर्षा का पानी और बर्फ का पिघलना हुआ पानी जमीन में रिस जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अत्यंत या अंतर्ग्रहण। आपका अगला प्रश्न है, लेखन की कला को सर्वप्रथम किस सभ्यता के लोग ने विकसित किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी। आपका अगला प्रश्न है, मुहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इतिहासकार कौन था जिसने किताब उल हिंद की रचना की? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल-बलूनी।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में।